students. Today we are going to see crystalline solid. Crystalline solid is a homogeneous solid in which constituent particles are arranged in definite repeating pattern. मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होमोजेनियस सॉलिड होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट और रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, दे आर मोर स्टेबल. क्रिस्टलाइन सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि वी नो दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के पास में होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है. स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर एंड देयरफॉर उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है वो भी कम होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So because of intermolecular force of attraction or close packed arrangement of the constituent particles, that is atoms, ions or molecules, this crystalline solid is having stability. वो ज़्यादा stable होते हैं because of intermolecular force of attraction क्योंकि वो maximum. This intermolecular force of attraction we know that it is because of formation of bonding. तो कोई ऐसा force है जिसकी वजह से वो particles एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं. That particles are closely packed to each other because of some forces, and that forces are nothing but because of formation of specific bonds. कुछ बॉन्डिंग होती है पार्टिकल्स के बीच में और वो बॉन्डिंग के टाइप से, जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयोनिक बॉन्ड. पहली जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. दूसरा जो बॉन्ड फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज वीक वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी वीक या ना के बराबर होता है, बट फिर भी द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. ये बॉन्ड्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. और बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है. पार्टिकल्स क्लोज है जैसे कि हम लिखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट नियर अबाउट ऐसी ही है. पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे के पास में है. सेकेंड थिंग इज दैट कि एज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, बहुत पास में, इसलिए उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो भी कम होती है. और पार्टिकल्स पास में मतलब कि जो फोर्सेस है वो ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स मोर हीट इन ऑर्डर टू फ्यूज. मतलब उसे मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. बट इट हैज़ द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्योर जो सब्सटेंसेस रहेंगे दैट सब्सटेंसेस आर हैविंग अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. और एंड यू नो मेनी मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लाइक सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है. सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, उसे हम ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर सकते. अगर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो टूट जाता है. ओके, सो सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल. सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता. बट सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर देयर लाइक कि इट शोज एनिसोट्रॉपी. वो एनिसोट्रॉपी दिखाता है दैट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.